तो ये 12, जैसे मैंने कहा, 12 नवंबर को शुरू हुआ। सिलकियारा टनल जो कि गंगोत्री यमुनोत्री एक्सेस पे है, डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में, उत्तराखंड में, वहां पर एक टनल के अंदर केव इन हुआ। ये टनल जो है 2 तरफ से इसको अटैक किया जा रहा है और एक तरफ तकरीबन 200-250 मीटर अंदर ये केव इन हुआ है और उसके वजह से जो वहां पर वर्कफोर्स थी, 41 वर्कर जो थे, दे हैव गॉट ट्रैप्ड इनसाइड बिकॉज फर्दर बियॉन्ड 2 किलोमीटर तक आगे जहां से ये कोलैप्स हुआ है, 2 किलोमीटर तक वो इलाका, वो जो टनल है वो अंदर बना हुआ है और उस तरफ से, दूसरी तरफ से, बरकोट की तरफ से ये अटेम्प्ट हो रहा है। ऑल्सो कंस्ट्रक्शन चल हो रहा है, मगर उधर अभी तक थ्रू एंड थ्रू कम्युनिकेशन जो था टनल का वो नहीं मिला था, अभी तक मिलाप नहीं हुआ था। सो दैट एंड इज ऑल्सो क्लोज्ड। एज अ रिजल्ट, द वर्कर्स आर trapped between the cave and the other end, which is yet to be accessed from the Barkut side. Now, इस वक्त वहां पर अलग अलग एजेंसीज हैं, एनडीआरएफ है, आईटीबीपी है, आर्मी इंजीनियर है, एसडीआरएफ है उत्तराखंड की, फायर और इमरजेंसी सर्विसेज है, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है और बेशुमार और टेक्निकल एजेंसीज जो सरकार के साथ मायना रखती हैं, वो वहां पर इस वक्त काम कर रही हैं। बेशक 10 दिन के अंदर अलग अलग हालतें पेश आई हैं वहां पर। यह एक बड़ी चुनौती का काम है। When a tunnel rescue takes place, it's a very serious and a very challenging effort जो इसके अंदर जाती है। इंटरनेशनल कंसल्टेशन भी हुआ है, यहां तक कि 3 या 4 कंसल्टेंट्स जो हैं बाहर से, इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, वो भी साइट पर आए हैं, उन्होंने भी अपनी सलाह वहां पर दी है। द गवर्नमेंट हैज मेड श्योर दैट वेयरएवर वी हैड नॉलेज ऑफ एक्सपर्ट्स, दोज एक्सपर्ट्स हैव बीन फ्लोन इन, हैव कम इन हियर एंड आर अवेलेबल फॉर एडवाइस। जो ट्रैप्ड वर्कर्स हैं, एक परसेप्शन बन सकता है कि शायद वो बड़ी क्रैम्प्ड, स्ट्रिक्टेड स्पेस के अंदर हैं। ये शायद सरासर गलत होगा सोचना। देयर इज एन एम्पल स्पेस इनसाइड, अप टू अबाउट किलोमीटर्स ऑलमोस्ट। और जो अच्छी बात है वो है कि जब ये केव इन हुआ तो उस वक्त जो पावर ग्रिड से जो लाइन अंदर जाती है, वो लाइन कोलैप्स नहीं हुई, वो कटी नहीं। तो इट इनसाइड देयर इज लाइटिंग ऑल्सो अवेलेबल। साथ ही एक 4 इंच का, शुरू में 4 इंच का एक जो था वो भी अवेलेबल था राइट फ्रॉम द बिगनिंग, बिकॉज दैट डिड नॉट break up, did not get destroyed. So we had a lifeline with the people inside through which initial rations, survival rations, जैसे आप फौज में होता है, survival rations were pushed through a compressor. जो आपको मालूम है कि टनलिंग के वर्क में कंप्रेशन का काम बहुत होता है. So the compression equipment was there, a lifeline is there, and the compressing equipment being used to push in these essentials. उसके साथ साथ medicines, essential medicines, से closed environment में आमतौर पर विटामिन डी, विटामिन सी की खास जरूरत होती है. Efforts have been made to push in these items into that space, into the space where these 41 workers are at the moment existing. ये तो हुआ सर्वाइवेबिलिटी का. वाटर साथ में पानी, विच एसेंशियल, सच एन एसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल. क्योंकि ये लाइफलाइन थी उस वक्त, तो उस लाइफलाइन का इस्तेमाल किया गया फॉर ब्रिंगिंग इन वाटर. सो देयर इज सफिशिएंट वाटर, देयर इज सफिशिएंट ऑक्सीजन इनसाइड, देयर इज power and lighting inside. All the basic essentials and food survival rations have been pushed inside through compression. Obviously, your efforts to bring in any other food at this time have not been. They will be shortly, and I will brief you about that subsequently. Now, as far as the efforts, what all efforts are going on? Before coming to the final efforts, families, a few families of the trapped workers have been transported there. Some of the states to which these
फैमिलीज बिलोंग, जैसे कि उत्तराखंड के 2 हैं, हिमाचल प्रदेश का 1 है, उत्तर प्रदेश के 8 हैं, बिहार के 5 हैं, वेस्ट बंगाल के 3 हैं, असम के 2 हैं, झारखंड के सबसे ज्यादा 15 हैं और उड़ीसा के 5 हैं. Contact with all these states, the state administration has been going on, and most of the states have already sent representatives there. कुछ ये जो families हैं पहुंच गई हैं वहां पर, and they are being accommodated by the district administration in the local hotels in the built-up areas which are near the site. And everyday efforts are going on to send the families up, and in 1 or 2 cases even they've been able to even talk through this 4-inch pipeline जो है, they have been able to even talk through it. Obviously one should not expect कि आपको strength 5 speech मिलेगी इस तरह की चीज में. You will obviously find it a very challenging experience to speak through a 80 meter pipe which is 4 inches in width. Obviously it will be a great challenge, मगर हर कोशिश हो रही है क्योंकि the more families talk to the people who are inside, the better will be the morale, the better will be the survivability. तो ये सब चुनौतियां देखकर ये सब चीजें अपनाई जा रही हैं वहां पर सरकार की तरफ से. Now, as far as the efforts are going on rescue work, there are आज काफी हद तक प्रिंट मीडिया के अंदर काफी तफसील के डिटेल भी आए हैं. Some diagrams, some illustrated figures have come inside which are quite well made. तो 5 जगह पर ये कोशिश चल रही है. कितनी सक्सेस कहां मिली है, आई विल नॉट गो इनटू द फुल डिटेल ऑफ इट, मगर मैं ये बता सकता हूं कि जो सबसे फोकस्ड एफर्ट है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग बाय ए ऑगर एक इक्विपमेंट होता है जो रोटेशनल छेद करने में, मतलब छोटा टनल बनाने में सक्सेसफुल होता है, उसको अपनाया गया है. It's been brought from outside and has been placed there, and it started working on the 16th. तकरीबन 21 या 22 मीटर मेरे ख्याल में it had succeeded. कि दोबारा एक रॉक फॉर्मेशन बीच में आ गया जिससे a bit of a challenge. उसके बाद बाकी अलग अलग दिशाओं से अलग अलग एजेंसीज की एक्सपर्टीज देखते हुए उनको लाया गया वहां पर. उनका इक्विपमेंट जो है इंडियन एयरफोर्स के जरिए, इंडियन रेलवेज के जरिए यहां पर भेजा गया है. इट्स अ बिग चैलेंज ऑन द रोड्स टू टेक दिस वेरी वेरी बल्की इक्विपमेंट इनटू दोज एरियाज, और उनको वहां खड़ा करके, और कुछ जगहों पर ऐसा कि टॉप अटैक, मतलब अभी तक तो हॉरिजॉन्टल एफर्ट चल रही थी, अब टॉप अटैक ऊपर से भी कोशिश की जा रही है. उसके लिए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने सड़कें बनाई हैं, ऊपर ट्रैक्स बनाए हैं, बहुत जल्दी से बना दिए हैं वो, और उसके ऊपर इक्विपमेंट ले जाया जा रहा है. कुछ जगह पर ले जा चुके हैं, कुछ जगह पर अभी तक इक्विपमेंट वहां पहुंचा नहीं है. बहुत बल्कि और हैवी इक्विपमेंट है जो शायद 1-2 दिन में वहां पर पहुंच जाएगा. अब उसकी अलग चुनौतियां हैं. जब टॉप अटैक आप करते हैं, एक पीछे से बरोद की तरफ से एक कोशिश की जा रही है ऑफ ट्राइंग टू ब्रिंग इन ए ऑल्सो ए हॉरिजॉन्टल प्रोब इनटू दी टनल. ये जरा लंबा है और इसको ब्लास्टिंग के जरिए कोशिश की जा रही है. ब्लास्टिंग के साथ तकरीबन दिन में 3 या 4 मीटर आगे बढ़ेगा और इसमें सच काफी वक्त लग सकता है. तो सबसे अच्छा जो इस वक्त साधन देखा जा रहा है वो कि जहां पर से ये हम पहले ही 22 मीटर तकरीबन कर चुके थे और तकरीबन हमको 60-65 मीटर तक जाना है, उस इलाके से उस पॉइंट से दोबारा जो है ये ऑगर के जरिए काम शुरू हो चुका है. अब आगे क्या यहाँ की जियोलॉजी है एग्जैक्टली उस स्टडी कर रहे हैं हमारे साइंटिस्ट और वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं. साथ रास्ते में कुछ और इक्विपमेंट ऐसा फंसा हो उस टनल कोलैप्स के अंदर, गाड़ी हो या ऐसी चीज हो, क्योंकि वहां पर कंक्रीट है, टनल का ऊपर का हिस्सा कोलैप्स हो चुका है, सरिये होंगे, आयरन रॉड्स विच है, इन सब के Well, that was the
Briefing from the National Disaster Management Authority, which is directly under Prime Minister, which is also overlooking the operations which are happening in Uttarakhand right now, along with multiple other state level and local authorities. They're explaining about the vertical and the horizontal drilling process and what are the challenges that lie in the way. Take a look at this video that we've exclusively accessed from inside the tunnel. ठीक है कैमरा ऊपर सारे लोग ठीक है तो कैमरे में अपने आप को दिखाएं, हाथ खड़ा करें, अच्छे से मुस्कुराएं, हम तुम्हारे पास जल्दी पहुंचे, घबराए नहीं। हाँ वो अगले कैमरे को धीरे धीरे बाहर निकालें और सभी को दिखाएं। सब आ गया हम लोग को देखेंगे सर आगे आगे करना सर आगे आगे कीजिए आपके हाँ सभी को कैमरा उठाने के बाद दिखा दे, सभी को जितने अंदर है सभी को दिखाएं। कैमरा धीरे नीचे की तरफ ले जाएं। हाँ कोई बात नहीं ले जाओ। जितनी भी एजेंसियां वहाँ पर काम कर रही है, जितने विशेषज्ञ काम कर रहे हैं, इंजीनियर काम कर रहे हैं, बाहर बहुत सारे अधिकारीगण, कर्मचारीगण, सभी लोग अलग अलग संस्थाओं के वहाँ पर लगे हुए हैं। सभी के एफर्ट से रात्रि को एक बड़ी सफलता मिली है। 6 इंच का पाइप आर पार हो गया और उससे भोजन इत्यादि जो पहले केवल सॉलिड बेस में जा पा रहा था, अब वो थोड़ा सा लिक्विड बेस में भी जा पाएगा। अन्य चीज़ें उनको जो खाद्य सामग्री है पकी हुई भी मिल पाएंगी जल्दी। जो हमारे जो ऑगर मशीन चल रही है या अन्य जो भी ऑप्शन है, 2-3 ऑप्शन, उनमें से कोई भी ऑप्शन हमारा सबसे पहले जो सक्सेस हो जाए, तो हमारा यही है कि जल्दी से जल्दी सभी हमारे श्रमिक भाई सकुशल बाहर निकले। और माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रत्येक दिन इसकी पूरी जानकारी ले रहे हैं। What is the exact operation is going on and when can we expect these people to come on? That is the question that the entire country is asking at this point, sir. Yeah, I understand why everyone's asking that question. And look, what we've got multiple methods currently underway to get these men home. And what you've seen yesterday is the result of incredible amount of work from the team up there on the mountain. It's been 9 days, and it's been 9 days with a lot of careful planning and analysis to find out what's going on inside that mountain and to make sure not only do we get those men out alive, but the rescuers are safe too. And when I arrived here, I said those men are coming home. Those men will be coming home. We're not there yet. But yesterday, what we've achieved, getting that pipe through, and now the endoscope through, and better food through, and the whole world can see those men are alive. Now that's proven to us that we can get through that mass. So you'll see different things happening today now that we've been able to prove that. We've got a project, of course, coming down from the top, project from the side, project from the back, multiple projects from the front. One of them is going to do it. One of them is going to be the way these men come home. And as I said, since I got here, they were dancing. They were dancing at Diwali when they went in, and they'll be home and able to sing Christmas carols as well. Exactly when, I'm not sure, but it's going to happen. The rescue operations out here are in full flow. And at this point in time, I'll just try and show you in the visuals. The drilling operation will start in the next few minutes is what we have been told. At this point, the pipes that are being taken inside through which the welding process will happen is going inside. What we have been told that the 5th pipe at this point in time will be welded in the next few minutes. Post that, we are expecting that this entire drilling process would start. It actually takes around 2.5 to 3 hours for this entire drilling process to happen, because remember, once the welding is happening, it takes somewhere around 2 hours, and post that 2 hours, it takes actually half an hour for that pipes to cool down, and then this entire drilling process starts. If everything goes according to the plans of the rescuers, it is expected that within the next 2 days we can get the good news that we are hoping to hear for the last 2 days. It is still a big question mark if everything will go according to the plan. You can see in the visuals over here how cranes are now used to take these pipes inside. These pipes are going to prove the lifeline through which all these people would be dragged out eventually if everything goes according to the plan. So yes, the rescue operations are in full flow. The structuring process inside the tunnel has completed. This structuring process was actually being done just to make sure that the debris that was falling
that debris does not fall anymore and does not hamper the rescue operations. भेजा जाना है वो पहुंच चुका है। यस पहुंच चुका। 150 mm पाइपलाइन। क्या क्या उसके जरिए मजदूरों तक होता है? सबसे पहले खाना भेजेंगे, उनसे वहां से और क्लियर बात भी हो सकेगी, मोबाइल्स भेज देंगे, चार्जर्स भेज देंगे, है ना। और मैं कोशिश कर, मेरे दोस्त है लखनऊ में, उनके पास कोई डिवाइस है जो कि फोकस्ड कोई बीम भेज करके अंदर वाईफाई चालू कर सकते हैं, ऐसा कुछ बोल रहे हैं वो आएंगे यहाँ, ट्रायल्स करेंगे हम और उसको फिर उसको एक्टिवेट करेंगे। जी डीआरडीओ का रोबोट भी अंदर काम कर रहा है। डीआरडीओ को रोबो अंदर गया हुआ है ढूंढने के लिए, ऊपर से कहीं और कोई एक्सेस है जहां से कुछ और ऑप्शंस को हम कर सकते हैं। मजदूरों तक हम लोगों की पहुंच आसान हो चुकी है। यस बिल्कुल हो चुकी है। अब मजदूर बहुत कॉन्फिडेंट होंगे। करना चाहेंगे। दूसरा को तो नहीं पहचान रहे हैं सर, अपना आदमी को पहचानेंगे तब ना कहूंगी कि यही है। लेकिन अब उम्मीद तो जगी है कि अब आप लोग। हाँ उम्मीद जगी है। आप लोग बोल रहे हैं तो उम्मीद जगी है, लेकिन फिर अभी बात करूंगी तब सब तसल्ली होगी। आज कब जाएंगे बात करने? जाएंगे। तो आज ना पहुंचेगा, कल से बोल रहा है खाना पहुंच रहा है। कल शाम में भेजा गया है। नहीं भेजा है यार। आप पाइपे चौकअप हो गया, बात करने के बाद ही जाएंगी बात करने? बात करने जाएंगे। कर लेंगे ना। We'll continue tracking that story and much more here on CNN News 18 on the other side of a very quick break. Stay tuned, stay with us.